हेलो वर्गोस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल इन द टैरो। आज हम आपके लिए न्यू मून रीडिंग करेंगे। न्यू मून का इफेक्ट आपके रिलेशनशिप पर, आपके लव लाइफ पर क्या हो सकता है और आपके पर्सन पर। ठीक है, उनकी फीलिंग्स भी देखेंगे अगर यहाँ पर कुछ कनेक्ट होता है तो। यहाँ पर आपका सन मून राइजिंग कोई भी साइन अगर वर्गो है, कन्या राशि है, तो आप ये रीडिंग देख सकते हो। आप शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो या ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो या अभी अभी किसी न्यू रिश्ते में एंटर कर रहे हो, तब भी आपके लिए यहाँ पर गाइडेंस रहेगा। एंड तक बने रहिएगा। ठीक है, ये एक जनरल रीडिंग है, एज गाइडलाइन लीजिएगा। जितना मैच हो रहा है, मैच नहीं हो रहा है उसे स्किप कर जाए, छोड़ दीजिएगा उसे। तो वर्गोस यहाँ पर ऑल 12 साइंस की एनर्जी है वर्गोस यहाँ पर। ठीक है, बॉटम ऑफ द डे की इज जजमेंट। तो यहाँ पर जो एनर्जीज आई है अच्छी है, मिक्स है एनर्जीज। चलो रीडिंग करते हैं। तो पहले हम बात करेंगे जो अभी अभी नए रिश्ते में आए हैं, अभी अभी रिश्ता शुरू हो रहा है आपका या हुआ है। ये न्यू मून आपको रिलेशनशिप को प्रैक्टिकल नजरिए से समझाएगा या देखने पर मजबूर करेगा, ये हो सकता है। ठीक है, क्योंकि जरूरी है ये। आप इमोशंस के मतलब इमोशनल चश्मे से देखोगे तो सारी चीजें सही लगती है, लेकिन प्रैक्टिकल होकर देखोगे तो चीजें समझ में आती है। क्योंकि पहले जो हुआ था वो हमें अभी रिपीट नहीं चाहिए अपनी लाइफ में। अभी भी जो रिश्ते में आए हैं उनके लिए बात है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ एनर्जीज ऐसी है जैसे कि क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स है यहाँ पर, एंड 5 ऑफ वैंड्स भी है। तो यहाँ पर ये एनर्जीज दिखाती है कि शुरुआत में मिसअंडरस्टैंडिंग्स, ईगो क्लैशेस या एक्सपेक्टेशंस को लेकर कंफ्यूजन हो सकता है आप दोनों के बीच में। द डेविल जो है कॉशन देता है यहाँ पर, डेविल की भी तो एनर्जी है। अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग हो सकता है, लेकिन अटैचमेंट, जेलसी या अनहेल्दी पैटर्न से बचना होगा यहाँ पर। मतलब किसी भी बात को लेकर इस तरह की एनर्जी आ रही है आप दोनों के बीच में तो। ठीक है, जैसे कि समझो आप बहुत रिच हो और वो नहीं है, या फिर वो बहुत रिच है और आप थोड़ा कम हो, तो इसमें आपको लगेगा कि हाँ ठीक है ना, तो ये तो इतने रिच है तो कभी भी हम हमें बोल सकते हैं कुछ भी, ऐसे आपको लग सकता है अगर आप अभी अभी न्यू रिलेशनशिप में आए हो तो। ये कुछ गलत है ऐसा नहीं है, पर ये सारी चीजें अपने दिमाग पर हावी मत होने देना। ठीक है, आप ये सोच रहे हो कि मेरा जो भी इनकम आ रहा है मैं उसमें हैप्पी हूँ, आप मेल हो चाहे फीमेल हो, मुझे किसी के करोड़ों मिले ना मिले उससे मुझे कुछ करना धरना है नहीं। तो ये बात आपके दिमाग में रहेगी। ठीक है, और ये अनहेल्दी चीजें भी हो सकती है अगर ये आप निगेटिव वे में सोचना शुरू कर दो कि हाँ इसके पास इतना है मेरे पास नहीं है, ऐसा तो ये निगेटिव वे में हो जाएगा। तो ऐसी सोच अगर किसी के दिमाग में आ रही है तो बचना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, अच्छी बात यह है कि जो नेक्स्ट एनर्जी है द वर्ल्ड एंड एस ऑफ पेंटिकल्स, तो यहाँ पर स्टेबल और मीनिंगफुल बिगनिंग की पोटेंशियल दिखाते हैं ये दोनों कार्ड्स। अगर दोनों लोग ऑनेस्टली कम्युनिकेट करते हैं तो ये रिश्ता स्ट्रॉन्गर फाउंडेशन बना सकता है। ठीक है, अब जो लोग रिलेशनशिप में है या मैरिड है, शादीशुदा है, उनके लिए बात करें, द एम्परर बताता है यहाँ पर कि रिलेशनशिप में स्ट्रक्चर, रिस्पॉन्सिबिलिटी और कमिटमेंट पर फोकस रहेगा आप लोगों का। ठीक है, लेकिन यहाँ पर 5 ऑफ वैंड्स की भी एनर्जी है जिसे हम अनदेखा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके कारण हो सकता है घर या पार्टनरशिप में छोटी मोटी आर्ग्यूमेंट्स हो सकती है, मतलब आप दोनों में या घर में ये बात रहेगी, आपके घर में या फिर दोनों के बीच में, या मैरिड हो तो फिर वैसे ही है ना, घर और दोनों दोनों आ गए वहां पर एक ही घर में। तो ये बात यहाँ पर है। क्वीन ऑफ कप्स की बात करें तो यहाँ पर ऐसा है कि आपने इमोशनल मैच्योरिटी और कंपैशन, ये दोनों चीजों को अपने साथ रखना है, यही आपके प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन रहेगा। ठीक है, द वर्ल्ड, एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है यहाँ पर, एंड पुराना इशू फाइनली क्लोज हो सकता है। लेकिन यहाँ पर 3 ऑफ सॉर्ट्स की भी एनर्जी है, तो ये कार्ड दिखाता है कि पहले किसी हर्ट या डिसअपॉइंटमेंट का इमोशनल वुंड उसको एक्नॉलेज करना पड़ेगा ताकि हीलिंग हो सके। इस वुंड को पहले हील करो, इसको समझ में मतलब इसको अपने ध्यान में लाओ कि पास्ट में ऐसा हुआ था, ये तकलीफ मेरे साथ अभी भी चल रही है और इसी वजह से इस रिश्ते पर भी मैं फोकस नहीं कर पा रहा हूँ या रही हूँ। तो ये बात भी यहाँ रहेगी। या फिर आप दोनों के बीच में कुछ हुआ था, हाल ही में हुआ था, तो उसको हील करना पड़ेगा। अब जो लोग ट्विन फ्लेम्स हैं उनके लिए बात करें तो ये रीडिंग काफी इंटेंस लग रही है ट्विन फ्लेम्स के लिए। डेविल एंड जजमेंट की बात करें यहाँ पर तो कार्मिक लेसन्स और डीप सोल ट्रिगर्स की तरफ इशारा करते हैं ये कार्ड्स। ट्विन फ्लेम्स कनेक्शन में पुराने पैटर्न्स, ऑब्सेशन, अटैचमेंट या कंट्रोल इश्यूज सामने आ सकता है। ठीक है, एक कार्मिक साइकिल एंड और कंप्लीशन मतलब और एक नई शुरुआत की एनर्जी दिख रही है यहाँ पर। ठीक है, लेकिन 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, तो पहले हीलिंग करना बहुत जरूरी रहेगा ट्विन फ्लेम्स के लिए भी, क्योंकि सबसे पहले हार्ट की प्योरिफिकेशन और फिर रियूनियन का प्रोग्रेस दिखाई दे रहा है यहाँ पर। उसके बाद में रियूनियन या प्रोग्रेस ये रहेगा। कंबाइंड गाइडेंस
तो आप सभी के लिए गाइडेंस ऐसा रहेगा। यहाँ पर कंबाइंड बात करते हैं तो न्यू मून का मैसेज, मेन मैसेज क्या रहेगा वर्गोज आप सभी के लिए, तो सच को क्लियरली देखो, ठीक है, पावर स्ट्रगल से बचो, अनहेल्दी अटैचमेंट रिलीज कर दो, बाउंड्रीज और स्टेबिलिटी बनाओ, ये सब रहेगा। पुराना चैप्टर है कोई तो उसे भी क्लोज करना होगा, या वो क्लोज हो रहा है यहाँ पर तो उसे होने दो, उसमें और ज्यादा कुछ दिमाग लगाकर और ज्यादा इमोशनल होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जा रहा है कोई आपको छोड़कर या आपने किसी को रिलीज कर दिया है तो ठीक है, वो कर्मा था, कार्मिक था, चला गया, इससे ज्यादा कुछ सोचना नहीं है। नई इमोशनल और प्रैक्टिकल बिगिनिंग पॉसिबल है यहाँ पर। हीलिंग के बाद नेक्स्ट लेवल पर चाहोगे आप लोग इस रिलेशनशिप में, तो हीलिंग करना बहुत जरूरी है जो भी पास्ट के इश्यूज हैं। तो ओवरऑल यहाँ पर मैसेज ऐसा रहेगा कि पुराने पैटर्न्स को छोड़कर सच्चाई और इमोशनल मैच्योरिटी के साथ आगे बढ़ो। जो चैप्टर कंप्लीट होना है उसे कंप्लीट होने दो, क्योंकि उसके बाद ही एक हेल्थियर और मोर स्टेबल बिगिनिंग का दरवाजा खुलता है। इस बात को समझना पड़ेगा। यहां पर मैं स्टार साइंस बताते चलूं, जेमिनी, एरीज, कैप्रिकॉर्न एंड वर्गो, ठीक है। और माइनर अरकानाज में एरीज, लियो, सेजिटेरियस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, ऑल 12 साइंस की एनर्जी यहाँ पर है, ठीक है। ज्यादा इंपल्सिव होकर कुछ भी डिसीजंस मत लीजिएगा, स्लो बट स्टडी आगे बढ़ो। ओरेकल गाइडेंस देखते हैं आप सभी के लिए यहाँ पर। लक इज ऑन योर साइड, न्यू मून इन सैजिटेरियस, मून पर आप अपने लक का साथ पाओगे, बहुत अच्छी बात है ये, ओके। टेक टाइम, इट्स टाइम टू टेक एक्शन, एक्शन लेने का वक्त है ये। न्यू मून के ही सारे कार्ड्स है। प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, न्यू मून इन टॉरस, प्रॉस्पेरिटी आ रही है। द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम, तो पॉजिटिव सोचिएगा, पॉजिटिव एनर्जीज को बढ़ने दीजिएगा अपने रिलेशनशिप में, अपने ओवरऑल लाइफ में, तो वो सही रहेगा आपके लिए, ठीक है। फुल मून का कार्ड आया है वर्गों का, यू आर गुड इनफ, तो आप पूरे तरीके से सक्षम हो चीजों को हैंडल करने के लिए, और ये न्यू मून से लेकर फुल मून तक बहुत सारी चीजें आप सॉर्ट आउट कर लोगे अपने हिसाब से, अपने लेवल पर इस रिलेशनशिप में, ठीक है। चलो कुछ और भी कार्ड्स देख लेते हैं। एंजल प्लीज गाइड। डस्ट ऑफ सोल रिट्रीवल, गैदरर, ओके। हाँ, जो कार्ड्स आए हैं वो किसी कर्ज का निश्चित पता तो नहीं चलता है इनसे, क्योंकि कुछ भी ऐसा समझ में नहीं आ रहा है कि कोई पहले से कोई कर्ज किया है या किसी ने कुछ, ठीक है। तो चलो बात करते हैं पहले। तो यहाँ जो फर्स्ट कार्ड है इसके साथ ऐसा है कि स्पिरिचुअल अथॉरिटी, विजडम और डिवाइन सपोर्ट का ये कार्ड है, ठीक है। तो ये कार्ड दिखाता है कि आपके पास प्रोटेक्शन और इनर स्ट्रेंथ मौजूद है, ठीक है। कर्ज का संकेत नहीं देता है ये कार्ड भी। और नेक्स्ट कार्ड के साथ बात करते हैं तो ये कार्ड बताता है कि आपके एनर्जी का कोई हिस्सा पुरानी चोट, दुख, हार्ट ब्रेक या डिफिकल्ट एक्सपीरियंसेस में अटका हुआ लग रहा है या हो सकता है। मतलब आप, हो सकता है कि आप पास्ट की चीजों में ही अटके पड़े हो, अभी भी आप मूव ऑन कर चुके हो, आपको ऐसा लग रहा है नहीं नहीं मैं तो उसको छोड़ दिया, मेरे को याद भी नहीं चीजें, लेकिन वो कुछ कहीं ना कहीं पर अंदर डीप डाउन वो है ही, कभी ना कभी आपको थोड़ा सा भी उससे मिलता जुलता कुछ हुआ इस रिलेशनशिप में, तो आपको ऐसा लगता है कि अरे ये भी वैसा ही है क्या, ऐसे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पर ये चीजें हैं, तो उसको रिलीज करना और हील करना बहुत जरूरी है। ये कार्ड कहता है कि जो अच्छा आपके पास है उस पर फोकस करें और अपनी एनर्जी को पॉजिटिवली कलेक्ट करें, ठीक है। मतलब अगर आपने कहीं पर एनर्जी, हम बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, पास्ट की चीजें होती है, पास्ट के लोग जब मिले होते हैं तो उनको भी हमारी पॉजिटिव एनर्जी गई होती है, तो आज के डेट में हमारे पास सिर्फ उनकी निगेटिविटी बची रहती है, बदले में हमारी पॉजिटिव एनर्जी उनके पास होती है। तो सीधा बोलना है कि मैं मेरी पॉजिटिव एनर्जी मेरे तरफ पुल बैक कर रही हूँ या रहा हूं, मैं अपनी तरफ खींच रहा हूँ अपनी पॉजिटिव एनर्जी। ये बोलना है, अपने वर्ड्स में बोलो, अपने हिसाब से बनाओ, बस इसी मीनिंग का होना चाहिए। तो ये जो कार्ड है यहाँ पर अबंडेंस, ग्रैटिट्यूड और ब्लेसिंग्स को रिकॉग्नाइज करने का कार्ड है, ठीक है। ये कार्ड कहता है यहाँ पर कि जो अच्छा है वो आपके पास जरूर आएगा, जो आपका है वो आपके पास जरूर आएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। सेल्फ लव और अपनी पावर वापस लेने का समय है अभी ये, और हीलिंग का समय है, ठीक है। तो कंबाइंड मैसेज फॉर ऑल वर्गोज ऐसा रहेगा यहाँ पर कि कोई कर्स या ब्लैक मैजिक का दिख नहीं रहा है यहाँ पर, कोई इंडिकेशन तो नहीं लग रहा है फिलहाल यहाँ पर, तो नहीं है, ठीक है। इसके बजाय मैसेज ये लगता है यहाँ पर कि अपनी खोई हुई एनर्जी को वापस बुलाओ, सोल रिट्रीवल की एनर्जी है यहाँ पर, देखो, ठीक है। अपनी स्पिरिचुअल पावर में खड़े रहो, फर्स्ट कार्ड के साथ एनर्जी है, और ब्लेसिंग्स
और जो ब्लेसिंग्स और अपॉर्चुनिटीज आ रही है उन्हें रिसीव करो। अगर आपको लग रहा है कि लाइफ में ब्लॉकेजेस है तो ये कार्ड्स ज्यादातर हीलिंग और एम्पावरमेंट की तरफ इशारा कर रहे हैं, ना कि किसी एक्सटर्नल कर्स की तरफ। ठीक है, तो कोई ऐसा दिमाग में अगर है, किसी ने बोला है तो निकाल दो वो दिमाग से। ठीक है, कभी कभी हम अपने ही एक्सपीरियंसेस जो रहते हैं ना उसी में खो जाते हैं, उसी का इफेक्ट रहता है हमारे ऊपर, चलता रहता है। ठीक है, स्टार गैदरर, स्टार एंसेस्टर, फॉलो द वॉइस ऑफ योर सोल, अपने सोल वॉइस को फॉलो करो। ठीक है, इंट्यूशन पे ट्रस्ट करो, रिट्रीट एंड रिचार्ज, थोड़ा सा रेस्ट कर लो और फिर एक नई शुरुआत की तरफ आगे बढ़ो। थोड़ा पीछे हट जाओ फिलहाल। ठीक है, एक कदम पीछे हटना या मौन रहना, शांत रहना, मतलब बोलना ही नहीं कुछ, तो सही है। उसके बाद में आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। पीस कीपर, लेट गो ऑफ नीड टू बी राइट। हर बार हर किसी ने या आपने राइट ही होना चाहिए, जरूरी तो नहीं है, इस बात को समझना है आप लोगों ने। ट्रैवलर, मूव इन ए न्यू डायरेक्शन, अब नए डायरेक्शन में मूव करो। ठीक है, नया सोचो या नए परसेप्शन से सोचो, वो सही रहेगा आपके लिए। ग्रेट टीचर, लर्न फ्रॉम स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस, ये भी एक रहेगा आपके लिए। टेक चार्ज विथ अथॉरिटी, आपके हाथ में रहेगा, चार्ज लो, अपना चार्ज खुद लो। किसी के हाथ में क्यों, किसी के हिसाब से क्यों रोना है, किसी के हिसाब से क्यों हंसना है, हमारे हिसाब से हमें खुश होना है। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। हार्ट गार्डियन, लव एंड लेट योर सेल्फ बी लव्ड। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।